नमस्कार साथियों। और यहाँ पर अपन कर रहे थे पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 के जो PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको सोल्व कर रहे थे। तो अपन एक शिफ्ट यहाँ पर कर ली थी। दूसरी शिफ्ट के अपन 23 अक्टूबर 2021 को जो पेपर हुआ था, सेकंड शिफ्ट के अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के साथ साथ ये भी देखेंगे किस टॉपिक से हर शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, एक आ रहा है, दो आ रहा है, और कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं। लगभग जितनी भी शिफ्ट है उनका पैटर्न फिक्स है, क्योंकि 4 शिफ्ट हुई है तो चारों शिफ्ट का अपन पूरी तरीके से देखेंगे। एवरेज से कितने आ रहे, बोर्ड मास के नियम से यानी सरलीकरण से कितने क्वेश्चन आ रहे, सब तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी का SBS क्लासेज में स्वागत है। और यहाँ पर पटवारी भर्ती परीक्षा के साथ साथ ये चतुर्थ श्रेणी जो को एग्जाम है उसके लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि PYQ क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको हर एग्जाम में रिपीट होने लायक क्वेश्चन है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। और उसके बाद में जितने भी PYQ क्वेश्चन है, चाहे वीडियो के हो या और भी अदर एग्जाम है, उनके सब के क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले। उससे पहले अपन देखेंगे पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 का, और 21 से पहले भी जो पटवारी का एग्जाम है उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। आपके सिलेबस में होंगे उन्हीं क्वेश्चनों को लेंगे। पहले क्यों सिलेबस अलग था, अब थोड़ा सा चेंज है, इसलिए अपन यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चनों को करेंगे जो आपके अभी सिलेबस में काम आने वाले हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पहली शिफ्ट में भी ये भी देखा था कि एक सरलीकरण का क्वेश्चन आ रहा है, यानी बोर्ड मास का क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है। तो इसको सरल करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर ऊपर ब्रैकेट दे रखे हैं, तो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 272 में से 32 माइनस करोगे तो आपका आएगा 240। कितना आएगा 240। 124 प्लस 176 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 300 आ जाएगा। फिर आपको नीचे दे रखा है 17 गुना 15 माइनस 15, तो गुणा और माइनस में से पहले क्या करेंगे, पहले करेंगे गुणा। तो 17 इंटू 15 करेंगे तो 17 5 85, 5 8 17 इंटू 1 17, 8 5 यानी 25, 255 माइनस 15। अब आपको ऊपर गुणा नहीं करना। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपकी कट जाएगी संख्या। पहले कभी भी गुणा मत कीजिए, क्योंकि गुणा करके अपन क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, थोड़ा कठिन बना देते हैं। तो यही थोड़ा सा माइंड लगाना, क्योंकि गणित में कई बार होता है कि ऑप्शन में भी आंसर क्या होता है, एक डिजिट आने पर अपना आंसर हो रहा है तो आगे अपन डिवाइड क्यों करें उसको। तो ऐसी विशेष बातों पर ध्यान रखेंगे। तो 240 इंटू 300 और 255 में से 15 माइनस 240, 240 से 240 कटा तो आपका आंसर कितना आ गया 300, ऑप्शन नंबर ए वाला। तो हर शिफ्ट में एक बोर्ड मास का क्वेश्चन यानी सरलीकरण का क्वेश्चन आपके आ रहा है, और एकदम इजी आ रहा है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं आ रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है पहली 6 प्राकृत संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात करें। तो पहली 6 प्राकृत संख्याओं के वर्ग, अगर फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं वर्ग कर लो। पहली प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, हमेशा 1 से जो वस्तुओं को गिनने के काम में आती है। तो पहली संख्या आपके पास 1, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और बटे में 6 संख्याएं हैं यानी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो 1 का 1, 2 का 4 हो गया, 3 का आपका 9 हो गया, 4 का 16, 5 का 25 प्लस 6 का हो गया 36, और बटे में 6। और इसको ऐड किया तो आपके आया 91 बटे 6, और 91 में 6 का भाग लगाओ तो एक बार गया। एक बार जाने के बाद कितना बचा 3, 3 1 5 बार गया। क्या 15 किसी में आ रहा है, कि एक में ही आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आगे आपको डिवाइड करने की आपको आवश्यकता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। या आपके पास अपने फॉर्मूला है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग आपके पास होता है कि n कोष्टक n+1 टू n+1, और बट्टे में कितना आता है 6 आता है। और आपको n प्राकृत संख्या का औसत निकालना, तो ये आपके पास योग आ गया, यानी वर्गों का औसत में योग आ गया। तो n से क्या कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे, n से n कट जाएगा, तो n+1 टू n+1 बटे 6। ये आपका क्या आ जाएगा, n का मान यहाँ पर 6 रखना है, तो एवरेज आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा। यानी 6 करेंगे तो 6 7, और यहाँ कितना करेंगे 6 यहाँ पर रखा तो 12, 2 दूनी 6 दूनी 12, 1 13, और बटे में 6, यानी वही आएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हैं। और एवरेज की अगर बात करेंगे तो प्रत्येक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन एवरेज के यानी औसत के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे, बिल्कुल एकदम सिंपल क्वेश्चन। 2 एवरेज के क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, हर शिफ्ट में आ रहे हैं। आगे भी जितनी भी शिफ्ट है उसमें भी देख लेना, हर शिफ्ट में आपको 2 क्वेश्चन एवरेज के मिल रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसी पैटर्न के आधार पर आपको क्या करना है, आगे जो 2025 का एग्जाम है उसकी तैयारी करना, क्योंकि लेवल के हिसाब से करना, लेवल क्या रहा है। अब बिना फालतू के लेवल कर लेंगे, फालतू में ज़्यादा मैटर पढ़ लेंगे, उसमें कोई फायदा नहीं है। जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसी पैटर्न के आधार पर आपको देखना। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, तो सिक्कों की संख्या
का अनुपात दे रखा 2.5 3:4 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 420 है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। और अनुपात में आपको पता है कि रेशियो में आपके पास क्या होनी चाहिए, यूनिट यानी इकाई सेम होनी चाहिए। इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। तो रेशियो यहाँ पर सिक्कों का दे रखा है, 1 का है, फिर 50 पैसे का है और फिर 25 पैसे। तो इसका 2.5 है और फिर इसका 3 है और इसका 4 है। तो यहाँ पर अपन इनका सिक्कों की संख्या थी, तो यहाँ पर रेशियो निकाला, तो रेशियो निकाला इसका मतलब सेम नंबर से अपन डिवाइड किया, उस नंबर से अपन वास्तविक संख्या वापस निकालने के लिए यहाँ पर वो नंबर क्या मान लेते हैं, x है। तो इसका मतलब 1 के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 2.5x और 50 पैसे की हो जाएगी 3x, इसकी हो जाएगी 4x। यह है 2.5x 1 के सिक्कों की संख्या, ये 50 पैसों की संख्या और ये 25 पैसों की संख्या। उसके बाद यानी कुल राशि 420 रुपये दे के, पैसे में दे के, किस में दे के, रुपए। अब 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपया, यानी इसको आपको किस में कन्वर्ट कर देना है, रुपये में कन्वर्ट कर देना। 50 का मतलब 50/100 यानी 1/2 रुपया, और ये हो जाएगा आपका 1/4 रुपया। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, कुल राशि आपके पास 420 है, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, 2.5 को 2.5x सिक्के किसके हैं, 1 के, तो 1 से गुणा करेंगे तो कुल राशि ये 1 के सिक्कों से बनी राशि हो गई। फिर आपको क्या करना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 3x है और 1/2 रुपया है, यानी 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपया, तो 3x/2 यानी 3x, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3x सिक्कों की संख्या है और 1/2 50 पैसों की संख्या। फिर ये 25 पैसे, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या आपके पास है 4x और 25 पैसे की वैल्यू 1/4, यानी कुल मिला के इनको जोड़ेंगे टोटल वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 420 आएगी। कितनी आएगी, 420। फिर आप क्या करेंगे, 2.5 यहाँ पर लेस है, कितना लेंगे, 4 ले लेंगे। 1 सेकंड यहाँ पर कट रहा है तो काट दो कुछ, ये 4 से 4 कट गया, बिल्कुल कट गया। और ये इसको मैं लिख दिया 2.5x प्लस 3x/2 प्लस आपके आ जाएगा 2.5x 3x/2 प्लस आपका x = आपका 420 हो गया। ठीक है सर। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, 2 एलसीएम लिया, तो 2 एलसीएम लिया तो ये कितना हो गया, 2.5 ये 5x हो गया और ये आपका 3x हो गया, ये 2x हो गया, और बट्टे में जो 2 था वो इधर जाके गुना मल्टीप्लाई में हो गया, यानी 2 × 420 हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 5 3 8 2 10x, कितने हो गए, 10x। तो 2 × 420 और 10 यहाँ से हटा के इधर क्या कर देंगे, डिवाइड में कर दिया, तो ये 0 से 0 कट गया, आपके पास आया टोटल 84। कितना आया, x का मान 84। किसके सिक्कों की संख्या चाहिए, 50 के, तो 50 के सिक्कों की संख्या 3x है, तो 3 × 84x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो कितनी आएगी, 4 3 12 1 8 3 24 1 25, कितनी आ जाएगी आपके पास, 252। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर आपका होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 आके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, एक बेलनाकार पात्र है जिसकी त्रिज्या आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है, पानी से भरा है, और एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है को पानी में तब तक डाला गया है जब तक कि वह पूर्णतः नहीं डूबा गया। ठीक है, यानी वो पूर्णतः डूब गया है तब तक उसमें उसको गोले को, यानी पूर्णतः उस गोले में डाल दिया गया गोले को। पात्र में पानी का स्तर कितना बढ़ेगा, आपको मान लो ये एक बेलनाकार है पात्र है, इसमें कुछ यहाँ पर पानी भरा है। अब आपको क्या करना है, इसमें एक गोला आपने डुबाया ताकि जब तक ये डूब नहीं जाए, तो पानी क्या करेगा, यहाँ से ऊपर उठेगा। तो इसकी हाइट को अपन यहाँ क्या ले लेते हैं कि इसको h मान लेते हैं। या भाई इस तरह जैसे ही आप गोले अंदर डालेंगे तो ये इसके पानी का जो स्तर है यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। अब इसका जो आयतन होगा यहाँ से यहाँ तक का जो आयतन यानी वॉल्यूम होगी वो किसके बराबर होगी, इस गोले के आयतन के बराबर होगी। सीधा सा सिंपल क्वेश्चन है। आपको बेलनाकार पात्र की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दे रखी है और उसकी 3 सेंटीमीटर की दे रखी है। तो ये भी बेलनाकार पात्र भी बना अभी, तो इसका होता है πr² बेलन का, और उसके बाद गोले का होता है 4/3 πr³। ठीक है सर। तो यहाँ पर पाई से पाई तो कट गया, सीधा सा बात। और r² यहाँ पर कितना दे रखा है, 4 यानी 4 का स्क्वायर, और ये h निकालना है 4/3, और r³ बेलन की यानी 3 का क्यूब के हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का 16 हो गया इंटू h हो गया, और ये 3 से कटेगा तो 3 की पावर 2 बचेगी। 3 की पावर 2 का मतलब आपको यहाँ पर 9 बचा, तो 4 × 9 बचा। तो h = आपका आ जाएगा 4 × 9/16।
तो 4 से कटेगा 4 बार, तो 9/4 सेंटीमीटर उस पानी का स्तर बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर दोस्तों लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना कि कैसे आगे ये कंटिन्यू रखे या आपको कैसा लग रहा है, तो ज़रूर एक बार कमेंट करके, ताकि मेरा भी थोड़ा हौसला बढ़ता रहे और मैं भी आपके लिए थोड़ी मेहनत करते रहूँ, क्योंकि पूरी जून की छुट्टियाँ हैं तो जून में यही काम करना है। तो ज़रूर आप एक बार कमेंट करना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा है, यदि एक आदमी प्रतिमाह 875 रुपये खर्च करता है और अपनी आय के 12.5% बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या है। तो इसका मतलब हर शिफ्ट में आपको ये देखने को मिल रहा है कि आय से संबंधित एक क्वेश्चन कन्फर्म आ रहा है। पिछली शिफ्ट में भी ये था और इसमें भी एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन डिटो क्वेश्चन है, नंबर चेंज हो सकता है, ये तो सेम तो मिलेगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन वही तरीका है। तो एक आदमी की प्रति माह 875 रुपये खर्च करता है तो अपनी आय का 12.5% बचत करता है। बचत 12.5% यानी 12.5% आपके पास है। तो इसका मतलब उसकी टोटल आय अपन मानते हैं 100, कितनी मानते हैं, 100 मानते हैं, और उसका आय की बचत कितनी है, 12.5%। तो इसका मतलब खर्च कितनी प्रतिशत हो गई, 100% टोटल आय है तो खर्च आपका हो गया 87.5% उसने खर्च कर दिया। लेकिन रियल में कितना प्रति माह 875 रुपये, तो 87.5% किसके बराबर हो जाएगा, आपका हो जाएगा 875 के बराबर। तो इसका 1% किसके बराबर हो जाएगा, 875/87.5, और आपने जैसे ही पॉइंट हटाया तो 875, ऊपर एक जीरो लगा दिया, नीचे से आपने एक पॉइंट को हटा दिया तो काटा तो कितने आया, 10 आया। 1% का मान 10 है, तो इसका मतलब 100% का मान आपके पास आ जाएगा 1000 रुपये। तो इसकी मासिक आय कितनी है, 1000। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर आपका होने वाला है। तो आय से संबंधित एक क्वेश्चन कन्फर्म आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एक साधारण ब्याज का है। साधारण ब्याज में आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि पर 20 वर्ष में इसकी 3 गुना हो जाती है, तो इसी साधारण ब्याज की दर पर ये कितने वर्ष में इसकी दुगुना हो जाएगी। आपको यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ आपको समय दे रखा है और 2 गुना 3 गुना ये दे रखा है आपको, ठीक है। आप वैसे सिंपल तरीके से करो तो भी कर सकते हैं, नहीं तो एक ऐसा दूसरा तरीका है कि n2 गुना n2 माइनस n1 -1 इंटू यहाँ समय है तो समय से कर देना। अगर यही फॉर्मूला दुगुना तिगुना का है तो n2 माइनस n1 -1 और दर दे रखे तो यहाँ r कर देते हैं, आपका सीधा सवाल का जवाब आ जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ समय दे रखा है तो कितने समय में होगी, तो n2 माइनस n1 यानी बाद में, पहले कितनी होती है n-1, पहले ये होती है साधारण ब्याज की एक निश्चित धनराशि 3 गुना, कितनी होती है 3 गुना, तो नीचे आएगा आपका 3 - 1। फिर आपको कितनी गुना चाहिए, इसी साधारण ब्याज की दर पर ये कितने वर्ष में दुगुनी हो जाएगी, कितनी चाहिए दुगुनी, तो इसका मतलब ऊपर आएगा 2 - 1, और गुणा किससे करना आपको, टी का मान यहाँ पर 20 है तो 20 रख दिया आपने, 3 2 - 1 बचा, 3 - 2 बचा, उनको 20, तो आपका आंसर आया 10 वर्ष। कितने आंसर आया 10 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। या दूसरा तरीका, आप मान लो 1 रुपये है तो 1 रुपये है तो 3 गुना यानी 3 रुपये बन गए, तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसा ही यानी साधारण ब्याज आपका 2 रुपये आवा। इसका उपयोग करते हुए भी आप आर निकाल सकते हैं, आर निकालने के बाद आप समय निकाल सकते हैं, ये भी एक मतलब साधारण फॉर्मूले से आप कर सकते हैं बिल्कुल। दूसरा है तो साधारण ब्याज से एक कन्फर्म क्वेश्चन आ रहा है और एक चक्रवर्ती ब्याज से आ रहा है। प्रत्येक सीट में SI और CI दोनों से एक एक क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चक्रवर्ती ब्याज पर यदि निश्चित धनराशि n वर्ष में दुगुना होती है तो ये राशि 4 गुना होने में कितना समय लेगी, भाई n वर्ष में कितना होती है, n वर्ष में कितना होती है 2 गुना हो जाती है, कितना होती है 2 गुना, और आपसे सीधा सा पूछता 4 गुना, तो वापस 2 गुना 4 गुना मतलब 2 का 2 गुना अगला n वर्ष में और हो जाएगी, तो इसका मतलब ये 4 कब होगी, अगले n वर्ष में 4 गुना हो जाएगी, तो इसका मतलब n वर्ष ये टोटल 2n वर्ष आपका समय हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2n वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट आंसर होगा। फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, यदि एक 45 मीटर के एक समान छड़ का वजन 171 किलोग्राम है तो उसी तरह की 12 मीटर छड़ का वजन कितना होगा। यानी इसकी जो त्रिज्या है या जो भी है इसका यानी डायमेंशन है वो बराबर है, लेकिन लेंथ इसकी यानी लंबाई अलग अलग है। तो आपको क्या दे रखा है यहाँ पर आपको दे रखा है 45 मीटर की एक समान छड़ का वजन कितना है, तो 45 मीटर की कितना है 171 kg है, कितना है 171, तो एक का कितना आएगा,
तो एक आएगा 171/45। अब आपको किसका पूछा है, तो 12 का पूछा है, तो 12 मीटर का यानी 171 इंटू 12/45, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 15, 3 बार कटा 3 15, और ये कटा आपका 4 बार। फिर आपने इससे वो और कट रहा है कि नहीं कटा है, तो मल्टीप्लाई करके 15 से डिवाइड कर दो, 4 4 7 28, 2 4 और 2 6 684/15, तो 15 से डिवाइड किया, 15 चौके 60, 4 बार। 4 किस में आ रहा है, क्या एक में ऑप्शन में है क्या, 4 पहले में है, इसका मतलब आपका राइट आंसर। आगे आपको डिवाइड करना नहीं, क्योंकि समय को आपको क्या करना है, बचाना है, तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 45.6 kg। और यहाँ पर पूरा डिवाइडेशन करने, अपना टाइम खराब मत करना, ऐसे विशेष बात का ध्यान रखना। बस यही खासियत है कि अपन पेपर आते हैं, लेकिन टाइम कैसे बचाए, कैसे और कहाँ से टाइम को निकाला जाए, ये तरीका मेन इंपॉर्टेंट होता है। स्टडी सब करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, एक व्यापारी ने 12% छूट के साथ 13,560 में एक मोबाइल फ़ोन सेट बेचा और 21.8% लाभ मिला। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। यानी कहने का मतलब है कि वो अगर बिना छूट के उस वस्तु को अगर बेचता है तो उसको कितना लाभ मिलेगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले इसकी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य को मैं क्या मान लेता हूँ, CP यानी क्रय मूल्य इसका 100 मानता हूँ। कितना मानता हूँ, 100 रुपये है। अगर उसको मान लो 21.8% का लाभ हुआ, तो इसका मतलब उसका SP सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 121.8% हो जाएगा, 121.8 हो गया, ठीक है। अब दूसरी साइड में क्या मानता हूँ, अंकित मूल्य मानता हूँ। अंकित मूल्य आपका मैं मानता हूँ 100 मानता हूँ, ठीक है। और अंकित मूल्य के आधार पर अगर ये बेचता है तो कितने प्रतिशत की छूट देता है, 12% की छूट देता है। तो इसका मतलब इस अंकित मूल्य के हिसाब से इसका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना आएगा, 88 आएगा। यानी 100 माइनस 12% छूट माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 88 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इसका अंकित मूल्य कितना था, यानी इसके 100 के आधार पर इसका अंकित मूल्य आपको निकालना है। और यहाँ पर जो विक्रय मूल्य ये दे रखा है, बेचता है, इसको आपको कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। इससे आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपको निकालना है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य यानी निकालना है, तो विक्रय मूल्य अगर 88 है तो अंकित मूल्य आपका कितना है, 100 है। अगर विक्रय मूल्य 1 है तो अंकित मूल्य 100/88 होगा। अगर विक्रय मूल्य आपका 121.8 है तो ये हो जाएगा 100/88 इंटू 121.8। अब जिसको जैसे ही सोल्व करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 18 एक 0 पॉइंट हटाने का काम आ गया, एक तो और बट्टे में 88। तो इसको सोल्व करेंगे तो यह आपका आएगा 138.4, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कितना था, 100 था, और इसका अंकित मूल्य कितना 138.4 है। अब मान लो वो छूट नहीं देता तो अंकित मूल्य पर बेचेगा, और अंकित मूल्य पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 138.4 रुपये में बेचेगा। तो इसका मतलब लाभ सीधा सा कितना हुआ, 38.4% का इसको क्या हो गया, लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर यहाँ होगा। तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, यदि 10 वस्तुओं की लागत अब यहाँ पर देखना एक क्वेश्चन यानी छूट से संबंधित हर बारी में आ रहा है, कितना, एक क्वेश्चन। जितने भी है यहाँ पर विश्लेषण करते जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आपको किससे आ रहा है, बट्टा से संबंधित आ रहा है। तो टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 10 है, यानी 10 वस्तुओं की लागत कीमत 7 वस्तुओं की विक्रय कीमत के बराबर है तो लाभ प्रतिशत है। यानी क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि 10 वस्तु है, उनकी लागत वो 7 वस्तुओं को बेचने पर निकाल लेता है। इसका मतलब उसके पास कितनी वस्तुएं बची, 3 वस्तुएं लाभ के अंदर बच गई। यानी कहने का मतलब है 10 का किसके बराबर है, 7 के बराबर। तो इसका मतलब आपका क्रय मूल्य तो ये होगा और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस ये हो जाएगी। तो इसका मतलब लाभ कितना आया, 3 का लाभ हुआ। और प्रतिशत में पूछा तो 3/7 इंटू प्रतिशत यानी 100 से गुणा किया, तो यानी 300/7 और 300 को डिवाइड किया 4 7 28, 4 के अलावा कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब 7 से ये करेंगे तो यही आपका राइट आंसर होने वाला। पूरा आपको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बार आप ऑप्शन ज़रूर चेक करिए। अपन ऑप्शन तब चेक करते हैं अपन पूरा सोल्व कर लेते हैं, और सोल्व करने से पहले अपना आंसर मिल रहा है तो अपन क्यों टाइम वेस्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आगे है दूसरा आपका क्वेश्चन, वापस बोर्ड मास यानी सरलीकरण का जो क्वेश्चन है।
दो क्वेश्चन आ रहे हैं, फर्स्ट पारी में भी 2 आए और इस पारी में भी कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो इसका मतलब आपका सरलीकरण से 2 क्वेश्चन हो गए, एवरेज से 2 हो गया, साधारण ब्याज से 1 हो गया, और चक्रवर्ती ब्याज से 1 हो गया, बट्टा से 1 हो गया, और लाभ हानि से आपका 1 हो गया, क्षेत्रफल जो संबंधित है उससे 1 क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार अपन पूरा विश्लेषण करते जाएंगे। तो सरलीकरण का क्वेश्चन है 8/4 3-2 गुणा 4 प्लस का 3 है, फिर -7 का। तो सरलीकरण में सबसे पहले क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो 4 3 में से 2 गया, 1 बचा, गुणा 4 प्लस का 3 माइनस का 7। अब इनमें से क्या करेंगे, सबसे पहले भाग करेंगे। तो 8 में 4 का भाग 2 बार गया, फिर तो 2 गुणा 1 गुणा 4 प्लस का 3 माइनस 7। अब गुणा तो 4 दूनी 8 हो गया आपका, 4 2 गुणा 1 2, 2 ने 4 8 प्लस का 3 माइनस का 7, 8 3 आपका 11, 11 माइनस 7 इज इक्वल टू आपका होगा 4। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। फिर आपको दे रखा है एक आयत है, क्वेश्चन नंबर आपको 12 दे रखा है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई के बीच से 23 मीटर का अंतर है। कितने मीटर का अंतर है, 23, यानी लंबाई L है और चौड़ाई B है। उसका अंतर आपको कितना दे रखा है, 23 मीटर का दे रखा है। कितना दे रखा है, 23 मीटर का, ठीक है। और इसका परिमाप कितना, परिमाप होता है आपका 2L + V इज इक्वल टू आपका कितना दे रखा है, 206 दे रखा है। इसको 2 से यहाँ से काटा तो ये 2 103 बार कट गया। इसका मतलब L + V इज इक्वल टू आपके पास 103 आया, और L - B इज इक्वल टू आपका 23, और इसको आपने जोड़ा तो 20 से B यहाँ पर कट हो गया, तो ये आएगा 2 है, और ये हो गया आपका 103 और 126, और L इज इक्वल टू आपका हो गया 126/2, और डिवाइड किया तो आपने आया 63 मीटर, ठीक है। L 63 मीटर है, तो इसका मतलब B कितना आएगा, 63, तो B कितना आ जाएगा, 63 में से आपका B का मान यहाँ पुट कर दो, यहाँ इसमें कर दो, दोनों में से किसी में से एक कर देंगे तो L 63, 103 में से 63 ये माइनस कर देंगे तो आपके आ जाएगा 40 मीटर। कितना आ जाएगा, 40 मीटर। अब आपको क्या पूछा है, इसमें क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल L × B होता है, तो इज इक्वल टू 40 × 63 कर दो, और 1 0 छत्री 4 फिर 12 2 हासिल की 1 24 1 25, यानी 2520 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अपन 13 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर हम सोल्व कर रहे हैं। सारे क्वेश्चनों को डिटेल से सोल्व नहीं करके कोई मान लो शॉर्ट की का भी यूज भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपन डिटेल से क्वेश्चनों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल एक बार ध्यान से देखेंगे, आराम से क्वेश्चन समझेंगे, साथ ही विश्लेषण करते हैं। तो क्षेत्रफल से संबंधित एक क्वेश्चन आ रहा है, वॉल्यूम से संबंधित एक क्वेश्चन आ रहा है, सरलीकरण से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और लाभ हानि से 1 क्वेश्चन आ रहा है, और बट्टा से 1 क्वेश्चन आ रहा है। इस प्रकार साधारण ब्याज से 1 क्वेश्चन आ रहा है, चक्रवर्ती ब्याज से 1 क्वेश्चन आ रहा है। तो यही पैटर्न अब की बार रहने वाला 2025 में। पहले ही बता दूं तो देख लेना, आपका जब पेपर होगा उस पेपर में आप देख लेना किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर अपन 13 पर चलते हैं, लास्ट 4 क्वेश्चन बचे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 पर अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर आपका क्षेत्रफल से संबंधित है, यानी एक अपन पहले किया था, और लगभग आप ये देख रहे हो कि हर टॉपिक से आपको 2-2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। कोई एक आधा जो टॉपिक है उससे लगभग 1-1 क्वेश्चन आपको मिल रहा है। तो लगभग आपको हर टॉपिक से 2 क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। टोटल क्वेश्चन आपके मैथ के 17 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन 17 क्वेश्चन है वो आपको है समय और काम से संबंधित है। तो उस क्वेश्चन को बड़ा क्वेश्चन था, मैंने लिखा यहाँ पर नहीं है, जगह नहीं बची थी, तो उसको आगे अपन कर लेंगे, नेक्स्ट जो अपन शिफ्ट करेंगे उसमें। तो यहाँ पर एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया गया है, और 10% बढ़ाया गया है, 2 बार लिख दिया, अच्छा, और उसकी चौड़ाई को 10% घटाया गया। तो यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, यानी इसकी लंबाई को कितना बढ़ाया गया, 10। अब मैं L को और B को, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ठीक है। अब इसको क्या किया, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो क्षेत्रफल आपका आया 10,000। कितना आया, 10,000, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, इसने 10% को बढ़ा दिया, तो ये हो गया आपका 110, और इसको घटा दिया तो ये हो गया आपका 90। तो ये कितना आया, तो 9,900। तो ये माइनस करा तो कितना कम हुआ क्षेत्रफल, 100 कम हो गया। तो कितना प्रतिशत में निकालेंगे, तो 100/10,000 इंटू 100, 20 से 20, 20 से 20, इसका 1% आपका क्या हुआ, कम हुआ। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 1%, यानी घट जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाला आंसर हो जाएगा। यह एक शॉर्ट ट्रिक है कि A + B + AB/100, यानी A और B यहाँ पर क्या है, लंबाई है, ठीक है।
और जो घटता है उसको माइनस लेना है और जो बढ़ रहा है उसको प्लस लेना है। इससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। या कैसे भी करो, क्वेश्चन आपको करना, आंसर निकालना आप अपना अपना तरीका है, अगर अपने माइंड में कौन सा उस टाइम कौन सा तरीका आता है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, और वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन आपके कोई खास यानी ज़्यादा कठिन क्वेश्चन यहाँ पर इस शिफ्ट में तो मेरे को लगे नहीं है, क्योंकि एकदम इजी क्वेश्चन है, जो अपना बेसिक क्लियर है वो आराम से इन क्वेश्चनों को कर लेता है। लेकिन वो मैनेजमेंट कैसे करता है टाइम का, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो यदि एक केले की कीमत को 20% घटाया जाता है तो उसी राशि 10 में 5 केले अधिक खरीदे जा सकते हैं। एक केले की प्रारंभिक कीमत क्या थी, यानी स्टार्टिंग की जो रेट है वो आपसे पूछी गई है। तो इसमें आपको क्या करना है, स्टार्टिंग रेट मान लो एक केले की मैं x मानता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब 10 रुपये में कितने केले आएंगे, 10 रुपये में कितने केले आएंगे, 10/x आएंगे। कितने आएंगे, 10/x केले आएंगे। 10 रुपये में एक केले की कीमत आपने x मानी, तो 10 में आपके पास 10/x केले यहाँ आएंगे। अब क्या कह रहा है कि प्रारंभिक रेट उस आपने x मानी, उसको क्या कर दिया 20% घटा दिया, तो इसका मतलब आपके पास अब वो जो रेट है वो कितनी बची है, 20% घटा दिया, तो इसका मतलब वो रेट आपके बची है 80%। कितनी बची है, 80। तो x का 80% आपका कितना आएगा, x का 80% आपका होगा x × 80/100, और 2 0 कटा, तो इसका मतलब ये हो गया आपका 2 से कटा तो 4x/5। अब उसकी कीमत कितनी है, 20% घटाने के बाद उस एक केले की कीमत कितनी आई है, 4x/5 आई है। कितनी आई है, 4x/5 आई है। तो एक केले की प्रारंभिक कीमत आपसे पूछी है, और उसके बाद आगे उसमें क्या दे रखा है, 10 रुपये में कितने केले अधिक खरीदे जा सकते हैं, 5 केले अधिक खरीदे जा सकते हैं। तो अब 10 रुपये में कितने खरीदे जाएंगे, एक की पहले रेट थी x, तो 10 रुपये में आते थे केले की संख्या ही 10/x केले आए। अब उसकी रेट को आपने 80% यानी 20% क्या कर दिया, घटा दिया, तो 80% कितना, 80% बचा, तो यही है 80% एक केले की। तो अब 10 रुपये में केले कितने आएंगे, 10 रुपये में आएंगे 10 बटे, यानी एक केले की कीमत का भाग दे देंगे, और एक केले की कीमत अब कितनी है, नहीं 4x/5। अब होगा ऊपर जाके ये 50, यानी 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, नीचे 4x, और 2 से कटेगा तो 25/2x। यह आ गई आपके केलों की संख्या। पहले कितनी थी ये, अब नई कितनी है ये, और अब कितने अधिक केले खरीदे जा सकते हैं, 5। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस यानी अंतर कितना है, 5 का है, तो 25/2x - 10/x = आपका कितना है, 5 देर का है। तो यहाँ एलसीएम कितना आ गया, 2x आ गया, तो ये 25 माइनस और x कटा तो 2 यानी 20 = 5 हो गया। तो 25 में से 20 के ये 5, और ये इधर गुना में हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया 10x। तो x = आपका हो गया 5/10। 5/10 का मतलब 1/2 रुपया, और 1/, क्योंकि आपने राशि रुपए में ली थी, तो 1/2 का मतलब आपका 50 पैसे का कौन सा राइट आंसर होगा, 50 पैसे। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर ये आपका हो जाएगा। ठीक है सर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का ABCD 5 संख्या आपको दे रखी है। कौन कौन सी दे रखी है, ए दे रखी है, बी दे रखी है, सी दे रखी है, डी दे रखी है, ABCDE। ठीक है सर, फिर क्या, और उनका औसत कितना दे रखा है, 52 दे रखा है। तो बी तथा ई का गुणनफल पूछा आपको, यानी बी और ई जो संख्या है उसका गुणनफल आपसे पूछा गया है। तो सर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को औसत का क्वेश्चन है, तो औसत में आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर संख्याएँ कितनी है, 5 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 5 संख्याएँ दे रखी है। तो बीच वाली कौन सी है, सी है। औसत का मतलब हमेशा बीच वाली संख्या, कौन सी, बीच वाली संख्या। तो ये 52 दे रखी है, और आपको पता है कि यहाँ पर कौन सी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, तो इसका मतलब सम संख्याएं हैं तो 2 का अंतर होगा, तो ये हो जाएगी आपके 54 हो जाएगी, फिर ये आपके हो जाएगी 56 हो जाएगी। ठीक है सर, फिर ये 2 माइनस यानी 50 हो जाएगी, फिर ये 2 48 हो जाएगी। तो ये संख्याएं आपके पास आ गई। अब उसके बाद आपको पूछा है बी तथा ई का गुणनफल। बी 50 है, यानी बी और ई का आपको गुणनफल पूछा है। बी आपके 50 है, ई आपके 56 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 0 ये आ गया, 5 × 6 30, 3 25, 25 3 2800। कितना आएगा, 2800। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ होने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दे रखा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पर लोग अपन इसमें ना तो गुणनफल करना, ना कोई और करना, गुणा भाग जोड़ बाकी करना नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे कम टाइम लगता है, लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यदि ABC आयाम के, आयाम यानी इसकी भुजाएं दे रखी है, लंबाई
चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी, आयाम के घनाभ का आयतन v है और पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका s है, तब आपको 1/v किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका मतलब ABC L B और आपकी h क्या दे रखी है, ABC दे रखी है ABC, यानी इसकी लंबाई a दे रखी है, चौड़ाई b दे रखी है और हाइट आपकी c दे रखी है। तो इसका आयतन कितना आएगा, b आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच होता है, तो इसका मतलब a गुणा b गुणा c इज इक्वल टू आपका हो गया v के इक्वल। इसको अपन नंबर 1 दे देते हैं, कितना a गुणा यानी ABC इज इक्वल टू b हो गया। उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है 2L इंटू यानी 2 ब्रैकेट LB BH प्लस HL, तो यहाँ पर 2AB BC प्लस AC इज इक्वल टू आपका S दे रखा है, बिल्कुल सर दे रखा है। अब आपको किसका मान चाहिए, मान आपको 1 यानी 1/v का चाहिए, तो 1 यानी v को आपको बट्टे में लाना है। तो क्या करते हैं, तो दोनों साइड से ABC से इसको क्या करता हूँ ABC से डिवाइड कर देता हूँ, इसको भी ABC से क्या कर देता हूँ डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है सर। तो ABC से डिवाइड कर दिया, तो मैंने अब इसको अलग अलग कर देता हूँ, 2 तो बाहर है ही, इसको AB के नीचे ABC लिख दिया, ठीक है सर लिख दिया, BC के नीचे ABC लिख दिया, फिर AC के नीचे ABC लिख दिया, यानी तीनों को वापस ओपन कर दिया। और S और ABC की वैल्यू में यहाँ पर क्या पुट कर सकता हूँ, V ABC किसके इक्वल है, V के, तो यहाँ पर V लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर S है, तो S इधर आते किस में हो जाएगा, D मल्टीप्लाई में, तो इधर 2/S हो गया, और AB से कटा तो 1/C, और ये बचा आपका BC कटा तो 1/A, और AC कटा तो 1/B, और ये S इधर लेके तो इधर क्या बचा 1/V। तो 1/V की वैल्यू यही आई आपके पास, और कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका 2/S, ये आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। तो ये थे आपके क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन 23 अक्टूबर 21 की जो सेकंड शिफ्ट की उसके क्वेश्चन है। अब सेकंड है जो भी शिफ्ट है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर है जो भी है, देख लेना अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। अपन क्वेश्चन से मतलब है, शिफ्ट से जो भी शिफ्ट है कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो कैसे लगे, अगर अच्छे लगते तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ताकि नए जोश और उमंग के साथ नेक्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन हैं आपको और भी अच्छी तरीके से समझाए जा सके, और जितने भी एग्जाम है उनके सभी PYQ क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।